आज कोई हिच जय गुरु जी सब संगत को, जो इस दरबार में आए हुए हैं, जो सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि आपने मुझे इतनी उत्तम सेवा दी है। और ये जो अब हम वी आर ऑलमोस्ट इन दी एंड। जब ये जर्नी शुरू हुई थी, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और गुरु जी ने बहुत सहारा दिया, बहुत मेरे को गाइडेंस दी और बहुत एक्सपीरियंसेस दिए इस किताब की जर्नी में। और मेरे लिए ये जर्नी कभी खत्म नहीं होगी, और आपके लिए भी आई होपफुली नहीं खत्म होगी, क्योंकि इसकी टीचिंग्स को आप इम्बाइब करिए। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस बुक, कि जो इस बुक में मैसेजेस हैं और जो गुरुओं के बारे में हमने जाना, तो वी आर कि हम देखिए कि हमारे देश में कैसे गुरु आए हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था। तो हमें गुरु जी का शुक्राना करना है कि आपने हमें इस पुस्तक से की जर्नी हमारी शुरू करी, और हम उनकी टीचिंग्स को इस किताब में जो दिए हैं उसको हम अपनी लाइफ में इम्बाइब करेंगे, देन ओनली इट विल बी फ्रूटिफाइड। दिस इज व्हाट आई फील। अब देखिए, मैं आज का जो एपिसोड है 17 है, चैप्टर 39। इट्स अबाउट सेंट थेरेसी न्यूमन का सृजन। तो परमहंस जी कहते हैं कि मैं माउंट वॉशिंगटन में ध्यान कर रहा था, तो मुझे आश्चर्यजनक रूप से गुरुदेव की आवाज आई, भारत लौट आओ, मैंने 15 साल तुम्हारी धीरज से इंतजार करी है। अब मैं शरीर त्याग कर अनंत धाम में चला जाऊंगा, कम इमीडिएटली। तो परमहंस जी कहते हैं कि मैंने रियलाइज किया कि मुझे अमेरिका आए हुए 15 साल हो गए हैं। अपने देश को मैंने 1920 में छोड़ा था और अब 1935 हो गया है। और मैंने अपने गुरु की शिक्षा, अपने तीनों महाअवतार बाबा जी की, युक्तेश्वर गिरी की, लाहिरी माशे की शिक्षा का प्रचार किया। और बहुत सिंसियरली कहते हैं मैंने प्रचार किया। उसके बाद उन्होंने ये बात अपने शिक्षक, उनका एक शिष्य था, डिसाइपल, जिसका नाम था जेम्स जेरलीन, जो उनको उन्होंने ये बताया कि मेरे गुरु ने मुझे बुलाया है वापस भारत में। और वो कहने लगे, ये जो उनके शिष्य थे वो बहुत ही क्रिया योग में उन्होंने इनिशिएट किया था, तो उन्होंने बहुत डेवलपमेंट करी थी क्रिया योग में। And he did remarkable improvement, and I used to call him Sant Lee. तो परमहंस जी कहते हैं कि जैसे बाबा जी ने कहा था कि वेस्ट में भी ईश्वर रूपी संत पैदा होंगे, तो ये संत ली वाज वन ऑफ देम। तो ऐसे उनके और भी बहुत शिष्य आए, आगे किताब में भी उन्होंने बताया, जिन्होंने आगे उनकी जर्नी को आगे बढ़ाया, उनकी मृत्यु के बाद भी। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने सब स्टूडेंट्स ने मिलकर और संत लीन ने मिलकर जेनरसली, कहते हैं, मुझे मेरे ट्रिप के लिए डोनेट करा। और मैंने यूरोप के शिप के लिए टिकट बुक कराई, जो थ्रू यूरोप आई वांटेड टू गो टू इंडिया। और सारे अरेंजमेंट्स और प्रिपरेशन शुरू हो गई। उसके बाद कहते हैं मैंने आने से पहले सबसे बड़ा जो पहले काम किया, जो मेरी माउंट वॉशिंगटन में इंस्टीट्यूट थी, उसको मैंने नॉन रजिस्टर करवाया एज नॉन प्रॉफिट, धर्म निरपेक्ष, एंड डोनेटेड ऑल माय अर्निंग्स फ्रॉम माय बुक्स, पब्लिकेशंस, लेक्चर्स, ट्यूशंस, जो भी कहते हैं मेरी इनकम थी, वो मैंने सारी उस इंस्टीट्यूट को डोनेट करके एक ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करी जाने से पहले। उसके बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि मैं वापस आऊंगा और मैं अमेरिका को कभी नहीं भूलूंगा। देखिए, उनकी बहुत ही प्यारी बात बोली। फिर उन्होंने कहा कि मेरे को फेयरवेल दी गई, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स आए, फ्रेंड्स आए, और कहते मेरे मन में क्या आया। संगत जी, ये सुनने वाली बात है, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। कहते हैं परमहंस जी कहते हैं, जो सब ईश्वर का मिलकर स्मरण करते हैं, उन लोगों को संगत के बीच कभी भी प्यार और मधुरता की कमी नहीं होती। देखिए, आज हम गुरु जी का स्मरण कर रहे हैं आपस में मिलके। आज से 3 साल पहले मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया में श्वेता के साथ, या अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, इंडिया में, पूरे हम कैसे संगत से मिल रहे हैं। आज हम सब एक दूसरे को जानते हैं और हमें कितना आपस में प्यार है, जो हमारे को पता भी नहीं था। तो ये उन्होंने कहा कि जब आपका गोल एक होता है, ईश्वर का गोल होता है, अपने गुरु का गोल होता है, तो उसमें प्यार और मधुरता की कभी कमी नहीं, बिकॉज देर इज नो, इसमें कोई लालच या कुछ और नहीं है, सिर्फ प्यार है, गुरु जी का प्यार है जो हम सबको जोड़ रहा है। उसके बाद वो कहने लगे कि मैं 9 जून 1935 को
यूरोपस जहाज पर चढ़ा और मेरे साथ संगत जी भी देखिए, उनके सेक्रेटरी फ्रेंड सी रिचर्ड राइट, इन्होंने ही इनकी किताब जो ये ऑटोबायोग्राफी है, it is Richard Wright only has helped him in in writing, and पूरा उन्होंने कंसोलिडेट बुक करा, जो उनके सेक्रेटरी थे, एंड एल्डरली लेडी मिस एटी ब्लेच, और एक फोर्ड कार अपने साथ लेके आए। और ये देखिए ओल्ड लेडी थी, सिंसिनेटी से आई, आप देखिए 1935 में, हाउ कितनी करेज चाहिए टू कम टू अननोन कंट्री। उसके बाद कहने लगे कि मैं लंदन में, हम लोग रुके और वहां पे मेरे को घूमने का बिल्कुल समय नहीं मिला, क्योंकि बहुत ऑडियंस के आगे मैंने लेक्चर दिया। फिर स्कॉटलैंड गया, वहां भी मैं गेस्ट था, वहां भी मैंने स्पीच दी। उसके बाद देखिए अब ये हमारा चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट होता है कि कहते हैं, वाइल क्रॉसिंग इंग्लिश चैनल I wanted to visit and do special pilgrimage to Theresa Neumann at Bavaria. I had read an article about her years back. अब ये देखिए, बवेरिया जो है ये कंट्री होती थी जो अब जर्मनी का पार्ट है, और ये जो BMW कार है, दैट इज द बवेरिया मोटर वर्क्स कहते हैं। सो इट वाज अ इंडिपेंडेंट स्मॉल कंट्री जो बाद में कंसोलिडेट होके जर्मनी में आ गई। तो कहते हैं मैंने उसके बारे में क्या पढ़ा कि शी वाज बोर्न इन 1898, और जब वो 20 साल की थी तो उनका कार में एक्सीडेंट हो गया था। उसके उसके बाद शी बिकेम ब्लाइंड एंड पैरालाइज्ड, उनकी टांगे बिल्कुल नहीं चलती थी, पैरालाइज्ड हो गई थी। और ये 1918 में उनका ये एक्सीडेंट हुआ, एंड 1923 में उनकी आंखों की रोशनी मिराक्युलसली वापस आ गई, क्योंकि उन्होंने द लिटिल फ्लावर सेंट थेरेसा को प्रेयर करी थी। देखिए प्रेयर की पावर। और कहते हैं फिर धीरे धीरे पैरालिसिस भी ठीक हो गया और उनकी टांगों में मूवमेंट आ गई। और तब से 1923 से, तब वो सिर्फ 25 वर्ष की थी, उन्होंने कभी भी कुछ नहीं खाया। आप देखिए ये कैसे कैसे हमको बातें सुनने को मिलती हैं। उन्होंने ना खाया ना पिया, सिर्फ एक वेफर, छोटा सा बिस्किट, कॉइन साइज का, जो चर्च से ब्लेस होकर आता था एज ईश्वर का प्रसाद, वो सुबह लेती थी। और कहते हैं 1926 में उनके माथे, देखिए 3 साल उन्होंने के बाद कैसे उनको ईश्वर ने, हाउ ही चोजर, उनको सृजन उनका कैसे करा, उनको कैसे चूज किया। कहते हैं कि 1926 में उनके माथे, छाती, हाथ, पांव पर घाव प्रकट हो जाते थे। कहते इतने घाव आ जाते थे जो जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ते वक्त जो हुए थे, वो उनकी बॉडी में आ जाते थे। और एवरी फ्राइडे ये सब यातनाएं अपने शरीर पे सहती थी। थर्सडे को उनको आती थी नाइट को, और वो फ्राइडे को दोपहर तक उनकी जितने जो जीसस क्राइस्ट को जो हुआ था क्रूसिफिकेशन के टाइम, वो सब उनकी बॉडी में आ जाता था। एंड उनको सिर्फ जर्मन बोल सकती थी, बट जब उस समय, उस एक रात को और फ्राइडे तक, शी कुड स्पीक हिब्रू, ग्रीक, एंशिएंट अरामिक लैंग्वेज एंड फिलिस्तीनी, 4-4, 5-5 लैंग्वेजेस में बात कर सकती थी। वो आगे बताएंगे कि वो कैसे कर सकती थी। और कहते हैं उनको, उनके लिए साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन बहुत वैज्ञानिकों ने करी, चर्च से परमिशन लेके। उनके जब जब उनको ये होता था तो वहां के बहुत साइंटिस्ट आके उनको देखते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे कि ये कैसे होता है, बट दे हैड नो आंसर। और वो उनके शिष्य बन के वापस जाते थे। और उसके बाद कहते हैं जो जर्नलिस्ट और पत्रकार होते थे, वो सोचते थे कि इनका भांडा हम खोले, इस विचार से जाते थे, पर भक्त भक्त बनकर वापस आते थे। और एक जर्नलिस्ट ने तो कहते हैं उनके ऊपर बायोग्राफी लिखी है, यू कैन ही इज रिटन अ बुक ऑन हर। उसके बाद परमहंस जी कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों से मिलने में हमेशा उत्सुक रहता था। और ये हमने देखा है कि बुक में उनको कितने लोग मिले, कितनी उनकी लंबी जर्नी थी। और कहते हैं मैंने जुलाई 1935 में हम वहां पहुंचे, और मैंने अपनी गाड़ी में, फोर्ड गाड़ी शिप से ली, हम लोग उनको उनके जर्मनी में उनके गांव में गए। और वहां गए तो कहते हैं कि वहां के किसान हमें गाड़ी में अलग अलग प्रकार के लोग को देख के हैरान हो रहे थे, कि उसमें एक यंग अमेरिकन है, एक ओल्ड लेडी है, और एक लंबे बालों वाला श्याम रूपी वर्णी भारतीय को देखकर सब हैरान हो रहे थे।
और फिर उन्होंने देखा कि उनका घर बड़ा साफ सुथरा था, एक छोटा सा कुआं, विलेज था तो कहते वहां कुआं था और फूल लगे हुए थे, पर घर में ताला लगा हुआ था। तो ही सेड वी वर सो डिसअपॉइंटेड कि घर में ताला लगा हुआ। और पड़ोसियों और जाते हुए पोस्टमैन से पूछा तो किसी को पता नहीं था, क्योंकि सब जर्मन में बोलते थे। तो कहते हमने इशारों से उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता ये कहाँ पर हैं, कहाँ गई हैं। और फिर उसके बाद कहने लगे बहुत तेज बारिश हो गई, इतनी तेज बारिश हो गई, हम 2 घंटे गाड़ी के अंदर बैठे रहे। तो कहते हैं मेरे दोनों जो मित्र थे उन्होंने बोला कि आप वापस चलेंगे। तो कहते मैंने कहा कि ईश्वर मुझे यहाँ तक लेके आया है तो मैं इनके जरूर दर्शन करूंगा। एंड ही प्रेज टू गॉड कि देखिए मैं इतना दूर आया हूँ, मुझे उनसे थेरेसा न्यूमन के दर्शन करने हैं। तो कहते हैं क्या देखता हूँ कि सडनली एक इंग्लिश स्पीकिंग आदमी आ जाता है एंड वो फिर बताता है, कहती है देखिए जर्मनी के विलेज में कहाँ से एक इंग्लिश स्पीकिंग इंसान आ गया, जो आज भी आप जर्मनी में जाएंगे तो बहुत कम लोग इंग्लिश बोल पाते हैं। तो कहने लगे कि वो आया, उसने हमें बताया कि ये जो है थेरेसा, ये एक 80 माइल्स दूर एक एक्सटार्ट यूनिवर्सिटी है, वहां पे उनके एक मित्र है प्रोफेसर, उनके पास वो जाती हैं कभी कभी उनको मिलने के लिए, तो वो वहीं गई होंगी और वो कहीं नहीं जाती है। तो कहते हैं फिर हम नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी गए और प्रोफेसर के घर गए। तो उन्होंने बोला, जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ कि टेरेसा न्यूमैन यही है, मेरे घर में ही है। तो उन्होंने उनको मैसेज भेजा प्रोफेसर ने। तो वैसे वहां उनको मिलने के लिए चर्च की परमिशन लेनी पड़ती है, पर जब उनको ये पता लगा कि भारत से एक संत आए हुए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अवश्य मिलूंगी। इन शब्दों ने, परमहंस जी कहते हैं, इन शब्दों ने मेरे हृदय को छू लिया। आई शैल, शी सेड, आई शैल रिसीव गॉड मैन फ्रॉम इंडिया। तो कहते हैं कि फिर हमको सून आई वाज टेकन टू हर रूम, ड्राइंग रूम कहते हैं, वहां हमको मिलाने ले गए। तो क्या मैं देखता हूँ कि उन्होंने काला गाउन पहना है, ऊपर सफेद बैंड से उनका सर कवर्ड था, और शी वाज अबाउट 37 इयर्स ऑफ एज बट लुक मच यंगर, और कम उम्र की लग रही थी। एंड बच्चों जैसा चाइल्ड लाइक फेस था और बहुत स्वस्थ लग रही थी। देखिए जिन्होंने इतने सालों से ना खाया है ना पिया है, कहते कहीं से नहीं लग रहा था, उनका फेस गुलाबी था और आनंद स्वभाव, फर्म बॉडी, कहते इतनी फर्म बॉडी थी। एंड ऐसा ऐसा उन्होंने वर्णन किया। उसके बाद कहती जिसने कभी खाया और पिया नहीं इतने सालों से, 12 सालों से। और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे से बड़ी सौम्यता के साथ हाथ मिलाया और फिर उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली कि हम दोनों ने एक दूसरे को ईश्वर प्रेमी रूप में पहचान लिया था। डॉक्टर वॉट्स एक्टेड एज एन इंटरप्रेटर। वे मुझे हैरानगी से देख रही थी कि बवेरिया में उन्होंने कोई हिंदू को कभी नहीं देखा था, और वी वर इन साइलेंट कम्युनिकेशन एज ईच नोइंग द अदर टू बी चिल्ड्रन ऑफ गॉड। देखिए उन्होंने पहचान लिया, इन्होंने भी पहचान लिया, दोनों ने एक दूसरे को। और कि उसके बाद क्या कहते, मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ नहीं खाती? कहते मैं अपने मुंह से उनसे सुन के मुंह से सुनना चाहता था। तो वो कहने लगी कि नहीं, मैं नहीं खाती हूँ। प्रतिदिन सुबह 6 बजे एक चावल का, राइस फ्लोर का वेफर के अलावा मैंने कुछ नहीं खाया, जो मुझे एक कॉइन के साइज का, छोटे से कॉइन के साइज का होता है, जो चर्च से ब्लेस होकर आता है। अगर वो चर्च से ब्लेस होकर नहीं आएगा तो मैं उसको निकल भी नहीं सकती हूँ। और 12 साल से रोज ऐसे हो रहा है। और मैं क्या कहती है संगत जी, ये भी सुनने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ईश्वर के प्रकाश से जीवित रहती हूँ। देखिए सारी किताब में हमने प्रकाश के बारे में कि पढ़ा कि गॉड इज लाइट, एंड शी सेज कि मैं ईश्वर के प्रकाश से जीवित रहती हूँ। एंड इतनी सिंपली बोला कि कहते जैसे आइंस्टाइन बोलता था ना कि सिंपली बात अपनी डिस्कवरी को बता देते थे, ऐसे उन्होंने बोला। तो परमहंस जी कहते हैं कि मैंने उनको बोला कि हाँ, आप, मैं रियलाइज करता हूँ कि आपकी जो एनर्जी है दैट फ्लोज टू योर बॉडी फ्रॉम ईथर सन एंड एयर, कि आपको, मैं समझता हूँ कि आपकी प्राण शक्ति आकाश, सूर्य और हवा से आती है। सिंस परमहंस जी वाज सो एलिवेटेड ही कुड अंडरस्टैंड। देखिए इसमें हमको हैरानगी हो रही है, बट ईश्वर कैन डू एनीथिंग बिकॉज ही सेंट हर एज अ मैसेंजर ऑफ क्राइस्ट। तो उनके साथ ऐसे हो रहा था।
उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जानते हैं कि मैं कैसे जीवित रहती हूँ। सी दे अंडरस्टूड, जो चिल्ड्रन ऑफ गॉड होते हैं वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर वो कहते हैं आपका पवित्र जीवन ये दिखलाता है कि मनुष्य केवल अन्न से ही नहीं जीवित, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवित रहता रहेगा। देखिए भोजन का कितनी बार इस बुक में चैप्टर्स में आया है कि कहते हैं कि हम सिर्फ अन्न से नहीं जी रहे। ये ईश्वर के ईश्वर हमें हमारे को जीवित रख रहा है, ना कि अन्न हमें जीवित रख रहा है। And then he says that your being alive is demonstration of that truth. When Jesus Christ said, "Man shall not live by bread alone, but by every word of God." How beautiful it is said. और ये परमहंस जी समझ गए, उन्होंने उनको बोला। तो इन्होंने कहा कि ये आप किसी को सिखा सकती हैं। तो उनको थोड़ा बुरा लगा। वो कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर, ये ईश्वर की इच्छा है, मैं कौन होती हूँ। देखिए जो भी गुरु जी हमको जो भी अपनी दिखा रहे हैं, अपने जो जो भी हमको दिखाते हैं, ये उसके पीछे कोई उनका पर्पस होता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी जब ये चैप्टर्स खत्म होने के बाद, कि व्हाई ही हैज चोजन फ्यू संगत एंड गिविंग देम सत्संग्स, गिविंग देम एक्सपीरियंसेस। उसके बाद कहते हैं कि मेरी नजर उनके बड़े स्ट्रॉन्ग हाथ थे और बड़े ग्रेसफुल हाथ थे। कहते हैं मेरे उनकी नजर उनके हाथों पे पड़ी तो मैं क्या देखता हूँ कि उनके हाल ही में भरा घाव दिखाई दिए। और कहते हैं घाव जो थे पूरे आर पार थे। आर पार का क्या मतलब कि नीचे से लेके बाहर तक, कहते हैं पूरा उस पे रास्ता बना हुआ था। और उसके आगे हाफ क्रेसेंट कील की तरह वो घाव बना हुआ था, जैसे कील लगते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट को जब कील लगे थे तो वैसे उनका घाव बना हुआ था। पूरा अंदर हाथ में पैसेज था और ऊपर हाफ क्रेसेंट मून बन के आया था, जैसे अंध्र चंद्रकार का जो जीसस क्राइस्ट को लगाई गई थी। आप देखिए, तो उसको उन्होंने कहते हैं एवरी थर्सडे मिडनाइट से लेकर शुक्रवार दोपहर तक घावों के मुंह खुल जाते हैं और खून बहने लग जाता है। इसी के वजह से उस दिन उनका 10 पाउंड वेट कम हो जाता है। और पर्पसेस जीसस क्राइस्ट की सारी वेदनाओं को देखना, एक्सपीरियंस करना, और सफरिंग इंटेंसली इन हर लव फॉर जीसस क्राइस्ट, येट वेट फॉर एवरी थर्सडे। कहते उनको इतनी दर्द होती थी, बट स्टिल शी यूज्ड टू वेट फॉर एवरी थर्सडे। शी वाज द चोजन वन टू रीअश्योर ऑल क्रिश्चियंस historical authenticity of Jesus' life and his crucifixion. उनका प्रमाण, देखिए ईश्वर को भी प्रमाण देना पड़ता है। एंड ईश्वर और भक्तों के बीच अमर संबंध। आप देखिए कि कभी कभी मेरे भी माइंड में आता था कि हाउ जीसस गॉट रिसरेक्टेड ऑन संडे। कहते हैं ये सब कुछ ये हमें गुरुजी दिखा रहे हैं कि ईश्वर को भी प्रमाण देना पड़ता है, कि इसीलिए उन्होंने इनको चूज किया हुआ था। एंड शी हैड टू बेयर द पेन व्हाट जीसस क्राइस्ट हैड टू गो थ्रू। उसके बाद फिर इसीलिए इसी कार्य के लिए उन्हें ऐसे जीवन का सृजन किया, इसीलिए उनको उनको ये शक्ति थी। उसके बाद वो जो प्रोफेसर है वो कहते हैं कि हम लोग, मैं ये हमारे साथ साइट सीइंग के लिए जाती है जर्मनी में, तो कहते हैं हम लोग जो भी जाते हैं हम लोग 3-3 मील खाते हैं। शी रिमेन्स फ्रेश। कहते हैं उनको कोई नहीं कभी नहीं खाया और ना ही उनके कोई मल मूत्र निकलता है, सिर्फ पसीने से, पसीने की ग्रंथियां काम करती हैं, इसीलिए इनकी त्वचा नरम रहती है और पेट सिकुड़ सिकुड़ गया। और फिर इन्होंने कहते हैं जब हम उनको हम व्हाइल लिविंग वी रिक्वेस्टेड, हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि क्या हम ये विटनेस कर सकते हैं थर्सडे को। और कहने लगी, शी एग्रीड एंड शी सेज कि आप चर्च से परमिशन ले लीजिए। तो इसलिए परमिशन लेनी पड़ती थी, संगत जी इसमें उन्होंने बताया है कि थर्सडे को वहां पे हजारों लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो इसलिए चर्च से परमिशन लेनी जरूरी थी। तो ये कहते हैं कि फिर हम उनके भाइयों को मिले और भाइयों ने बताया कि वे, उनके 2 छोटे भाई थे, वो कहने लगे कि वो सिर्फ 1 या 2 घंटे सोती हैं और इतने सारे घाव होते हुए भी उनका उत्साह से भरपूर रहती है। और पक्षियों से प्रेम है, मछलियों के एक्वेरियम का ध्यान रखती है, फूल पौधों का ध्यान रखती है।
और इतने पत्र आते हैं उनको उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए कि इतनी गंभीर बीमारियों से ठीक होने के लिए लोग उनको ब्लेसिंग्स मांगते हैं और सबको जवाब देती है। एंड उनके अंदर शी हैड द पावर टू टेक इलनेसेस ऑन हर बॉडी। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया, कहते एक चर्च में एक पादरी बनने जा रहे थे, तो उनको क्या हुआ, उनको गले का रोग हो गया, तो उन्होंने इनसे प्रार्थना करी, तो इन्होंने वो जो गले का रोग है ये अपने ऊपर ले लिया, तब से उनका अन्न पानी छूट गया। संगत जी, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद क्या आता है, कहते हैं हम लोग फिर हम फ्राइडे को गए चर्च से, हमने बिशप से परमिशन ली और हम उनके घर गए, जहाँ पे उनके घर गए, तो कहते हैं मैंने क्या देखा कि उनके घर में अब खुला हुआ था, तो ऊपर ग्लास का आधा छत ग्लास की बनी हुई थी। तो कहते हैं उसका क्या मतलब था कि इनको धूप आती रहे, क्योंकि शी वाज लिविंग बाय लाइट, और इसलिए उनको वहां उस ग्लास की छत से धूप आती रहे, और दरवाजा खुला हुआ था और 20 लोगों की कतार खड़ी हुई थी, और हम भी जाके लाइन में खड़े हो गए, और क्योंकि ये सब परमिशन लेके आए थे चर्च के। और कहते हैं मेरी पहली परीक्षा क्या थी, देखिए सिंस परमहंस वाज आल्सो अ सेंट, उन्होंने कहा, कहते हैं कि मेरी जो पहली परीक्षा थी कि जो थेरेसा न्यूमन ने ये जान लिया था कि यहाँ मैं क्यूरोसिटी के लिए नहीं आया हूँ, ये चमत्कार देखने नहीं आया हूँ एज अ क्यूरियस सीकर, पर मैं आध्यात्मिक कारणों के लिए आया, और आई वांटेड टू सी फॉर हर स्पिरिचुअल रीजंस, नॉट फॉर क्यूरोसिटी। तो ये वो समझ गई थी, कहते हैं कि वो मेरे को देख के वो समझ गई थी। और कहते हैं मेरी जो दूसरी परीक्षा उनके साथ थी वो क्या थी कि सीढ़ियां चढ़ने से पहले मैंने एक योगिक प्रतिक्रिया से उनसे टेलीपैथिकली कनेक्ट कर लिया था। देखिए ये द पावर, क्योंकि उन्होंने क्रिया योगा सिखाते थे उनको, ये सब महासमाधि में जा सकते थे। तो उन्होंने क्या करा, कहते मैंने टेलीपैथिकली थेरेसा के साथ कनेक्ट कर लिया, उसके साथ अंतर के संबंध जोड़ लिए। मैं अंदर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ, वह पलंग पर सफेद कपड़ों पर की चादर में लेटी हुई है। संगत जी, इट इज वेरी माइंड बॉगलिंग, मतलब आपको, आप ये इमेजिन करिए कि ये क्या क्या सीन होगा। और कमरे में उनका भयंकर दृश्य देखकर मैं दरवाजे के चौखट के पास स्ट्रेंज फ्राइटफुल होकर खड़ा हो गया। कहते मैं डर गया, भयभीत हो गया, इतना विस्मय चकित होकर मैं खड़ा होकर देखने लग गया, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर जाऊं। तो क्या देखते हैं हम संगत जी, ये भी सुनने वाला है कि उनकी पलकों में से एक एक इंच के खून की मोटी धारें बह रही हैं। उनकी नजर के बीच में स्पिरिचुअल आई पे उनकी कंसंट्रेशन थी। सी शी आल्सो कुड कंसंट्रेट ऑन हर स्पिरिचुअल आई। उनके सर पर बंधा हुआ कपड़ा खून से लथपथ था, जो कांटों की ताश से घाव से हुआ हुआ था। इतने कांटे उनके माथे के ऊपर थे कि सारा माथा खून से भरा हुआ, और उनके सफेद कपड़ा लाल धब्बे उनके कपड़ों पे पड़े हुए थे, जो शरीर के बाएं तरफ घाव से निकल रहा था। वो घाव क्या था, जो जहां ईसा मसीह के शरीर में सैनिक ने भाला चुभाया था, उसी लेफ्ट साइड से जहां भाला क्राइस्ट को चुभाया गया था, वहां से खून निकल के उनके सारे कपड़ों में आ रहा था। और दोनों हाथ उनके मात्र करुणा में ऊपर उठे हुए थे, और उनके चेहरे पर यातना की छाया और दिव्य आभा दोनों दिखाई दे रही थी। कहते हैं हर फेस बोर्ड बोथ एक्सप्रेशंस ऑफ टॉर्चर्ड एंड डिवाइन। शी वाज, उनको दर्द भी हो रही थी, एंड प्लस शी वाज फीलिंग द डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट। उसके बाद उनका शरीर दुबला हो गया था, जिसमें शी वाज यू नो उस सटल वे में और आउटवर्ड वेज में भी चेंज हो गई, अंदर से भी चेंज हो गई। कहते हैं धीरे धीरे उन्होंने विदेशी भाषा बोलनी शुरू कर दी, हेब्रू में बोलना शुरू कर दिया, और उनके होठ कांपने लग गए, जैसे अंदर कोई उनको नजर आ रहा था, विजिबल आई, अपनी थर्ड आई से, इनर आई से उनको नजर आ रहा था। और ये परमहंसा को, सिंस ही हैड कनेक्टेड विद हर, ही कुड सी दैट, इमेजिन। एंड देन ही सेज, क्योंकि मैंने अपनी चेतना उनके साथ संबंध किया हुआ था, मुझे सब नजर आ रहा था जो उन्हें नजर आ रहा था। और क्या दिखाई दिया, कहते हैं संगत जी, क्या दिखाई देता है कि उनको ईसा मसीह क्रॉस लिए भीड़ में से जा रहे हैं। परमहंसा जी को भी ईसा मसीह के दर्शन हुए। थेरेसा ने अपने व्याकुल होकर सिर उठाया, क्योंकि क्राइस्ट क्रॉस के भारी वजन के नीचे दब गए थे। और फिर ये दृश्य लुप्त हो गया,
और वे निढाल हो गई। शी सॉ बोथ सॉ जीसस क्राइस्ट को जाते हुए, जो उनके ऊपर क्रॉस उनके ऊपर था, and he was in pain and blood was oozing out from his body। और उसी समय मुझे कहते मैंने क्या देखा, धड़ाम से कोई पीछे गिरा और मैं क्या देखता हूँ कि मिस्टर राइट, माय सेक्रेटरी, उनके गले से रक्त निकल रहा था, वो गिर गए, इतना वो भयभीत हो गए कि गिर गए और उनको फर्श पे चोट लग गई। और कहते हैं कि मुझे ये दृश्य देखकर चक्कर आ गया और हम विदा लेकर वापस आ गए। और कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल इट इज। देखिए हम ऐसे ऐसे हमको इंसिडेंट सुनने को मिल रहे हैं। उसके बाद कहते हैं अगले दिन हम अब जर्मनी से, फिर मैं हॉलैंड, फ्रांस, स्विस एल्प्स के लिए हम निकल गए। इटली में सेंट फ्रांसिस असीसी गया, उसका मैंने पहले भी बोला था कि वो भी क्योर करते थे लोगों को। उसके बाद फिर ये ग्रीस गए और एथेनियन टेम्पल्स गए, कितना घूमे। उसके बाद कहते हैं हम पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन में आए, वहाँ जीसस क्राइस्ट का पवित्र भूमि में हमने भ्रमण किया, तीर्थ यात्रा करी। द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट वाज एवरीवेयर, इन बेथलम, कैलवरी, होली माउंट ऑफ ऑलिव्स, रिवर जॉर्डन, सी ऑफ गैलिली, हाउस ऑफ मार्था एंड मैरी, हॉल ऑफ लास्ट सपर। और कहते हैं कि आई सॉ द डिवाइन ड्रामा दैट क्राइस्ट वंस प्लेड फॉर एजेस। तो इन्होंने इतना कुछ ये देखा जर्नी में। फिर उसके बाद कायरो गए, वहां कहते हैं मैंने पिरामिड्स देखे अरेबियन सी से। फिर ये कहते हैं कि मैंने इंडिया की शिप ली और मैं इंडिया वापस आया। अब देखिए जो ये नेक्स्ट चैप्टर है, दिस इज चैप्टर 30, चैप्टर 40, आई रिटर्न टू इंडिया। अब देखिए ये शिप से उतरते हैं तो कहते हैं कि जो हमारा जहाज था वो राजपुताना 22 अगस्त 1935 को मुंबई बंदरगाह पर खड़ा हुआ और ये 9 जून को चले थे। देखिए 2.5 महीने की ये जर्नी में इतना इन्होंने एक्सपीरियंसेस देखे। और फिर कहते हैं जैसे ही मैंने उतरा, भारत की पवित्र हवा में सांस ले रहा था। कहते हैं मैंने धरती को चूमा कि मैं अपने देश की हवा, अपने देश में आया हूँ। और मुझे कहते हैं बड़ी हैरानगी हुई, पूरा मेरे को बहुत मित्र आए हुए लेने के लिए, फूल माला लेके खड़े हुए। एंड देन दे चेक्ड इनटू ताजमहल होटल, और वहाँ पे बहुत कहते हैं जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स का तांता लगा हुआ था जो मेरे से मिलना चाहते थे। एंड ही सेज दैट कि मुझे बॉम्बे बहुत मॉडल लगा, बट मैं रुक नहीं पाया क्योंकि मुझे अपने गुरु से मिलना था और अपने डियर वन से, अपने पिता को मिलना था जिनको मैंने 15 साल से नहीं देखा था। मैं बहुत अधीर हो रहा था। एंड ही सेज हमने फोर्ड कार को गाड़ी में बुक करा और हमने कलकत्ता की ट्रेन पकड़ी और रवाना हो गए। अब देखिए ये घर पहुंचते हैं, अपने पिता के घर में घर पहुंचते हैं। संजय जी क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी ने, जब अपने पिताजी को मिले, कहते हैं मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे गले लगाया मानो मैं मरकर जीवित हो गया। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे पर मुंह से कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं हमारे मुंह से निकला। और मेरे भाई बहने, चाचा चाची, कजन्स, फ्रेंड्स सब मुझे घेरे खड़े थे। कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। और ये कहते हैं कि ये जो मेमोरी है ये मेरे मस्तिष्क में अभी भी है, कभी नहीं गई। और फिर अगले दिन संजय जी अपने कहते हैं मैं इतना अपने गुरु को मिलने के लिए इतना व्याकुल हो रहा था। तो नेक्स्ट डे कहते हैं सुबह हम श्री रामपुर के लिए अपनी गाड़ी में चल पड़े। तो फिर ये कहते हैं कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, कि कोई मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरी क्या फीलिंग्स थी। तो ये जो है ये मेरे सेक्रेटरी मिस्टर राइट ने जो लिखा है मैं वो ही आपको बता रहा हूँ, आपको उसी से संतुष्ट होना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव नो वर्ड्स। इसे मैं हार्ट इज फिल्ड कि मेरे अंदर बिल्कुल मैं व्याख्या नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि जो मेरा उस टाइम हाल था। तो ये जो मेरे सेक्रेटरी ने मिस्टर राइट ने लिखा है वो क्या लिखते हैं, वो ये लिखते हैं आज हम सर्वोच्च आशा एंटिसिपेशन से श्री रामपुर चले और रास्ते में हमें विभिन्न दुकानें नजर आई। उनमें से वो भी दुकान में हम रुके जहाँ योगानंद जी नाश्ता किया करते थे श्री रामपुर जाने के रास्ते में। फिर हम गुरु के आश्रम पहुंचे और हमारे हृदय की गति इतनी तेज हो गई,
धड़क रहा था दिल तेज, और जैसे हम ऊपर सीढ़ी पे चढ़ रहे थे वैसे हमारी टेंशन, एंजाइटी और वेरिड इमोशंस बढ़ रहे थे। कि उसके बाद क्योंकि इनके मिस्टर राइट वाज मीटिंग हिज गुरु फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है इस चैप्टर का। वो कहते हैं हमारे सामने हम क्या देखते हैं, सीढ़ियों के सिरे पर क्या देखते हैं, महापुरुष, महर्षि युक्तेश्वर गिरि जी खड़े हुए हैं। उनको देखते ही मेरी आंखों की दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो गई। ये मिस्टर राइट कहते हैं। तो मैं क्या देखता हूँ, योगानंद जी जमीन पर घुटने टेक कर अपने गुरु के चरण स्पर्श किए, फिर गुरु ने उन्हें गले लगा दिया। और ये संगत जी, ये भी बहुत प्यारी बात है, दोनों के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, पर हृदय के तीव्र भाव और पुनर्मिलन के आनंद में दोनों की आंखें चमक रही थी। ऐसा कोमल भाव उमड़ रहा था मानो इसको देखने के लिए सूरज भी बादलों से बाहर आ गया हो। दोनों की आत्मा बोल रही थी। See, they could not exchange any word. No words were exchanged, but feeling was expressed in the mute phrases of these soul. Their eyes sparkled with soul union. So इनकी दोनों की आत्मा मिल रही थी। उनके दोनों के मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकला। आप देखिए 15 साल के बाद अपने गुरु को मिल रहे थे, क्या उनकी फीलिंग्स होंगी, आप इमेजिन करिए। तो ये कहते हैं कि इस सौभाग्य को देखने से मेरा हृदय आनंद से भर गया। मैंने गुरु के चरण स्पर्श किए जो लंबी तपस्या के कारण सखत थे, और उनका आशीर्वाद लिया और उनके सुंदर नेत्रों में झांका। उनकी आंखों में आत्म चिंतन की गहराई और चमक थी, बिकॉज ही वॉज मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर राइट इज सेक्रेटरी। फिर कहते हैं गुरुदेव जमीन पर गद्दे पर दीवान का सहारा लेकर बैठे, और हम दोनों उनके चरणों पर चटाइयों पर बैठ गए, और दोनों बंगाली में बात करने लगे। और कहते हैं मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ उनके लिप्स के मूवमेंट से, पर मैंने ये समझा कि ये जब दोनों मिलेंगे ये सिर्फ बंगाली में ही बात करेंगे। तो चाहे वे हंस हंस के बात कर रहे हो या गंभीर सीरियस वार्तालाप कर रहे हो, ये मुझे ज्ञान हो गया था कि उनका दोनों का ईश्वर से एका है। His great wisdom, strength of purpose, determination were all apparent। कहते सब नजर आ रहा था मुझे। और इसमें देखिए जो इनके साथ एक लेडी, ओल्ड लेडी आई थी, वो नहीं गई थी, वो कहते हैं वो उनके कैलकाटा में ही रही थी। तो मिस्टर राइट कहते हैं आई वॉज इन ऑफ हिम। मैं अत्यंत श्रद्धा से उनको निहार रहा था, और शरीर बड़े आकार का जो सन्यास जीवन की तपस्या और त्याग से कठोर बन गया था, पर इतनी ओल्ड एज में भी शरीर बिल्कुल सीधा था और दिल खुश। ठाकेदार हंसी जिससे पूरा शरीर हिलता था। चेहरे पर इतना तेज, और केश कुछ भूरे, कुछ काले, कुछ गोल्डन, और उनकी आंखें काली जिनमें आकाशी नीला की आभा थी, डीप आईज थी। एंड देन कहते अपने नाक को छूते रहते थे, जैसे बात करते जैसे बच्चे छूते हैं। और अपनी उपज को लौट आने पर उनका हर्ष छिपा नहीं जा रहा था। और कहते अपने को बोलते उपज की उपज। मेरे बारे में भी उनकी जिज्ञासा थी, पर उनके स्वभाव उनकी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकती थी। आउटवर्ड एक्सप्रेशंस नहीं थे आ रहे थे, पर उन्होंने कहते मेरे मेरे बारे में, क्योंकि उनकी उपज की उपज हूँ मैं। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने गुरु चरणों में परमहंसा जी ने उनको कुछ भेंटें दी जो लेके आए थे, उन्होंने स्वीकार करी। तो उन्होंने कहते हैं पूरा जो आश्रम था बड़ा डिलैपिडेटेड लग रहा था, कारपेट फटा हुआ था। तो और उनके जिसके स्किन, टाइगर स्किन के ऊपर वो जो बैठते थे वो भी बिल्कुल पुरानी हो गई थी। तो कहते हैं मैं अपने यही आश्रम का राजा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमहंसा जी ने कहा कि मैं यहाँ पे आपके लिए कालीन ला देता हूँ, या तो कहते हैं फिर उन्होंने उनको एक छाता दिया, उसका ये कहते हैं छड़ी, छड़ी छाता युक्त छड़ी दी। तो कहते हैं उनको बहुत पसंद आई। आमतौर पे अपनी भावनाओं को नहीं दिखाते थे, पर जो भी आता था उसको वो छड़ी दिखाते थे कि ये मुझे मेरे लिए योगानंदा लेके आया है। एंड उसके बाद कहते हैं कि हमको बहुत सादा भोजन खिलाया, बहुत चावल सब्जी का वहाँ पे शिष्य बनाते थे। और फिर कहते हैं कि मैं ये एवर लास्टिंग मेमोरी लेके जा रहा हूँ, जो मैंने आई फेल्ट हिज पावर एंड शेल कैरी दिस फीलिंग एज हिज ब्लेसिंग। उसके बाद वो कहने लगे कि फिर योगानंदा जी कहते हैं कि उनको मिलने के बाद मैं रांची गया, अपने रांची के स्कूल में।
तो 15 साल हो गए थे, कहते हैं मुझे बहुत भव्य स्वागत मिला। और 15 साल की एब्सेंस में मेरे जो शिक्षक थे, ये मेरे इंस्टीट्यूट को, हमारे इंस्टीट्यूट को की ध्वजा को फैलाते रखा उन्होंने। और कहते हैं मेरी आंखें देख, उनको देख के मेरी आंखें छलछलाए कि कितने निस्वार्थ से इन्होंने काम किया। एंड आई कुड सी ब्राइट फेसेस ऑफ स्टूडेंट्स, उनके दमकते चेहरे का प्रमाण था कि विद्यालय हमारा विद्यालय अच्छा चल रहा है। पर कहते हैं अफसोस कि स्कूल में फंड्स की इतनी शॉर्टेज थी कि वो लोग इतना सामना कर रहे थे कि क्योंकि जिस राजा ने हमको ये बिल्डिंग दी थी वो भी गुजर चुके थे, जो उन्होंने वो पैट्रन थे इस इंस्टीट्यूट के। उसके बाद कहते हैं कि मैं अमेरिका में बहुत बाधाएं का डटकर मैंने सामना किया था, तो वही बाधाएं जो स्ट्रगल्स थी अमेरिका की, यहाँ मुझे काम आई। कहते मैंने 1 हफ्ता वहां रह के पहले क्या करा, वहां की जटिल समस्याओं का सामना किया, देखा क्या क्या वहाँ प्रॉब्लम्स है, फिर उसको मैंने आई स्टार्टेड सॉल्विंग देम। कहते हैं फिर मैंने प्रोमिनेंट लीडर्स से मिला, जाके एजुकेटर से मिला, यंग महाराजा जो कासिम बाजार का जो युवा नरेश था उसको मिला, अपने फादर को मैंने अपील करी कि आप फंड्स दीजिए जिससे रांची विद्यालय की लड़खड़ाती नींव स्थिर होने लगी। कहते मैंने आई गार्नर्ड द फंड्स। और उसके बाद कहते हैं मेरे बहुत अमेरिकन स्टूडेंट्स ने डोनेशंस यहाँ के लिए भेजी। एंड फ्यू मंथ्स रांची का स्कूल लीगली, कहते मैंने इनकॉर्पोरेट करा, उसके पेपर्स बने, और मैंने 1917 में 7 बालकों से शुरू किया था, आज ये एक बड़ा रजिस्टर्ड स्कूल बना। उसके बाद वो कहने लगे कि जैसे ये पहले भी पुस्तक में बोला गया है कि आउटडोर पढ़ाया जाता था, इन्होंने कहते हैं कि मैं ग्रामर, हाई स्कूल के सब्जेक्ट्स और वोकेशनल ट्रेनिंग सब तरह की बाहर बैठ के दी जाती थी। और एक उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई, कहते हैं कि जो बच्चे थे उनको डिसिप्लिन वो खुद करना सिखाते थे। कहते हैं मैंने देखा कि नटखट बच्चों को अध्यापक को मात देने में बड़ा आनंद आता है, पर अपने उनको मैंने बोला कि तुम अपने आप रूल्स बनाओ। पर जब जब उन्होंने अपने आप रूल्स बनाए तो उसका पालन करने लगे। और मैं फिर परमहंस जी बड़े प्यार से कहते हैं कि मैं खुद कभी आदर्श छात्र नहीं था, तो उनकी शरारतों के प्रति मेरे हृदय में सदा सहानुभूति रहती थी, क्योंकि आई वाज नेवर एन आइडियल स्टूडेंट। ना मैं स्कूल जाता था, ना मैं पढ़ता था, लास्ट मोमेंट में मेरी हेल्प हो जाती थी। तो कहते थे मुझे उनके जो नटखट वो करते थे उसमें भी बड़ा आनंद मिला। फिर वहां पे खेल कूद को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता था, हॉकी फुटबॉल के कप जीते जाते थे। और फिर उन्होंने जो क्रिया योग के लिए बोला, जो मेन वहां का सब्जेक्ट था, कहते हैं स्टूडेंट्स को अपनी इच्छा शक्ति अनुसार योग्यता प्रणाली सिखाई जाती थी, जिससे मानसिक बल से किसी भी शरीर के हिस्से में वो प्राण शक्ति का संचार कर सकते थे। कहते हैं कि हैरानगी की बात है कि छोटे छोटे बच्चे, कहते हैं इनके अंदर इतनी प्राण शक्ति अपनी किसी बॉडी के पार्ट पे रिलीज कर सकते थे। कहते हैं मैंने अमेरिका में देखा, वहां पे तो इतना कंसंट्रेशन ही नहीं ये लोग कर सकते थे। और फिर वहां पे तलवार लाठी चलाना सिखाते थे। फिर कहते हैं कि उन जमाने में बहुत पेंडेमिक्स आते थे, अकाल आता था, बाढ़ें आती थी, तो कहते हैं उसको उसको फेस करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा कैसे करनी है वो सिखाया जाता था, फर्स्ट एड सिखाई जाती थी। फिर बागबानी में सब्जियां सब स्टूडेंट्स खुद लगाते थे, क्योंकि इट वाज अ ह्यूज लैंड ऑफ 20 to 25 एकर्स। कहते हैं वहां इतने ट्रीज थे एंड इट वाज सेल्फ सस्टेनिंग इन फूड। उसके बाद जो वहां के रांची में जो ट्राइबल्स थे, कहते हैं उनको प्राथमिक विद्यालय में हिंदी मीडियम में सिखाया जाता था, और गाँव में लड़कियों को के लिए घर घर में एजुकेशन चलाई जाती थी। आप देखिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मेन एजुकेशन थी वो क्या थी, क्रिया योग की दीक्षा, रेगुलर सिस्टमैटिक आध्यात्मिक साधना और गीता का पाठ, और उपदेश के लेक्चर्स होते थे द्वारा सादगी, त्याग और आत्म सम्मान करना, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, वर्च्यूज ऑफ सिंप्लिसिटी, सेल्फ सैक्रिफाइस, ऑनर एंड ट्रुथ, ये सिखाया जाता था। और एक बहुत प्यारी उन्होंने बात बोली, कहते हैं उन्हें क्या सिखाया जाता था कि बुराइयों से दुख मिलता है और अच्छाइयों से सच्चा सुख प्राप्त होता है। दिस वॉज द मेन टीचिंग गिवन टू स्टूडेंट्स, कि हमें बुराइयों में नहीं पढ़ना, गलत काम नहीं करने। देखिए ये आज ज्यादा रेलेवेंट है हमारे लिए। और फिर उन्होंने कहा कि मेडिटेशन से अपने मन की चंचलता को कंट्रोल करो, उसको वश में करो,
जो 9-10 साल के बच्चे घंटा कर सकते थे या उससे भी ज्यादा बैठे रहते थे स्थिर आसन में और अपने आध्यात्मिक नेत्र पर कंसंट्रेट कर सकते थे। इमेजिन 9-10 साल के बच्चे, दे कुड कंसंट्रेट ऑन द स्पिरिचुअल लाइफ। और फिर उन्होंने बोला कि बगीचे में शिव मंदिर है जिसमें लाहिड़ी महाशय का चित्र भी लगा। देखिए यहाँ भी हमारे शिव आ गए। उसके बाद वहाँ निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती थी और क्योंकि यहाँ पे कहते हैं वेदर बहुत अच्छा था, तो वहाँ पे स्नान योग्य तालाब था इनके विद्यालय के साथ, और 500 फलों के पेड़ थे जिसमें आम, खजूर, लीची, कटहल, तो वहीं से भोजन इनका बनता था। और लाइब्रेरी में असंख्य पत्रिकाएं, विश्व के सभी ग्रंथ थे, सारे रिलीजियस ग्रंथ थे, वेल क्लासिफाइड म्यूजियम था ऑफ आर्कियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल, पुरातत्व, भूविज्ञान, मानव विज्ञान, और तरह तरह की वहां वस्तुएं रखी गई थी। और चैरिटेबल कहते हैं हॉस्पिटल चालू हो गया, डिस्पेंसरी लाहिड़ी महाशय के नाम पर, और स्टूडेंट्स को ट्रेन करा गया कि फिर उसके बाद और ब्रांचेस खुली बंगाल में, लक्ष्मणपुर, मिदनापुर, लक्ष्मणपुर जहाँ पे लाहिड़ी महाशय पैदा हुए थे। और फिर उन्होंने कहा कि दक्षिणेश्वर में भी योगदा मठ चला, जो कलकत्ता में दक्षिणेश्वर बहुत फेमस देवी का मंदिर है, काली माँ का, डिवाइन मदर का। तो कहते हैं कि उन्होंने एक बात में ये एंड में ये बोली कि ये मैं जो all this requires self-sacrifice, service and devotion of teachers and workers. और मैंने कहते हैं मैंने उनका नाम नहीं इसमें बता रहा हूँ, पर मेरे हृदय में उनका वास है, वो मेरे हृदय के अंदर है, जिन्होंने इतनी इंस्टीट्यूट्स को वो चला रहे हैं, और जो लाहिड़ी महाशय से इंस्पायर होके उनकी दी हुई टीचर्स को चला रहे हैं, एंड जिन्होंने अपने वर्ल्डली गोल्स और का त्याग करके वो ये चला रहे हैं। तो उसके बाद मिस्टर राइट ने, कहते हैं कि जो उनके सेक्रेटरी थे, अनेक बालकों के साथ मित्रता कर ली और सफेद धोती कुर्ता पहने उनके साथ रहे। और फिर वो कहते हैं मेरे साथ सब जगह उन्होंने ट्रैवल करा, तो उन्होंने अपनी ट्रैवल डायरी लिखी अबाउट हिज एडवेंचर्स ऑफ इंडिया। तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर इम्प्रेशन ऑफ इंडिया? तो ही सेज पीस, शांति, यहाँ के लोगों के स्वभाव में ही शांति। देखिए ये हमको ये लेसन सीखना है कि हमको भी पीस, हम लोग सब बहुत अशांत है, हमको भी अब शांति करनी है। इस चैप्टर से ये मैंने सीखा। अब देखिए यहाँ ये चैप्टर एंड होता है, तो अब मैंने गूगल करके ये देखा कि परमहंस जी के जो ये लेगेसी छोड़ के गए हैं रांची की, ये क्या, इसकी अभी क्या स्टेटस है? तो देखिए अभी भी वो चल रहा है। ये 1917 में शुरू हुआ था, आज 2023 है, और उनको गए हुए 71 साल हो गए हैं। कहते हैं वहाँ पे अभी भी लेक्चर्स, मेडिटेशंस होती हैं, और गुरु वहाँ पे अवेलेबल हैं, आपको स्पिरिचुअल काउंसलिंग देते हैं और आपको स्टडीज में गाइड करते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं योगदा टीचिंग्स का। उसके बाद उन्होंने बोला कि उनका कमरे को उन्होंने ऐसा श्राइन प्रिजर्व करके रखा हुआ है जहाँ पर उनके हैंड और फुट के इम्प्रेशंस हैं, और उसके बाद उनकी पर्सनल चीजें रखी हुई हैं। और कुछ लोगों को उस श्राइन के अंदर, जो लोग को मेडिटेशन के लिए अलाउ करते हैं, और कहते हैं उनका एक महासमाधि में जो उनको फूल चढ़े थे अमेरिका में, उसको उन्होंने डिस्प्ले करा हुआ है, गुलाब के फूल को, उसको सुखा के वहाँ डिस्प्ले करा हुआ है। और जो वहाँ मैंने पहले भी बोला था, वह लीची का पेड़ है जिसको लीची वेदी कहते हैं, जहाँ परमहंस जी क्लासेस लेते थे, वहाँ पे वो है वहाँ पर। कहते हैं ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि जो इसकी लीची जो निकलती है, ऐसी लीची कहीं और नहीं निकलती है, और इसका नाम उन्होंने साइंटिफिक नेम उसका दिया हुआ है। और एंड में एक बहुत बड़ी, जो मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बोला था कि वो परमहंस जी एक स्टोर रूम में गए, ट्रंकों के पीछे मिट्टी में उन्होंने मेडिटेशन करी। जब उनको अमेरिकन नजर आए, विजन आई कि उनको मैसेज आया कि अमेरिका जाना है, तो वहां पे क्या उन्होंने बनाया हुआ है, देखिए स्मृति मंदिर बनाया हुआ है सो ब्यूटिफुली। ये मैंने खुद सर्च कर रहा है, वेयर ही गॉट विजन टू गो टू अमेरिका। और वहां पे कहते हैं बहुत गार्डन्स हैं और मेडिटेशन करने की जगह है। तो ये देखिए आज का स्टेटस है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि अभी 200 ब्रांचेस हैं अमेरिका में, उनके मंदिर हैं बहुत जगह, अमेरिका में भी उनके सेंटर्स हैं। तो उनकी लेगेसी चल रही है।
और this was the chapter, these two chapters, and now my take on these chapters. देखिए, लास्ट चैप्टर में एक बात आई थी कि जब महाअवतार बाबा जी ने युक्तेश्वर गिरी को पुस्तक लिखने के लिए बोला कि आप दो धर्मों में कॉमनैलिटी दिखाइए, तो जब उन्होंने खत्म करी तो अगले दिन महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिया। और मैंने ये बोला था कि जब मैं ये ऑटोबायोग्राफी खत्म करूंगी तो गुरुजी मुझे दर्शन देंगे। संगत जी, कितनी मैंने छोटी बात बोली, बाद में आई रियलाइज्ड कि हम कितने नाशुक्र हैं कि 1.5 साल से गुरुजी इस किताब के ऊपर मुझे इतने दर्शन दे रहे हैं, राइट फ्रॉम निराकार के, स्पिरिट ऑफ गॉड के, योगीज के और परमहंसा जी के, कितने उन्होंने मुझे दर्शन दिए। उसके बाद हर चैप्टर से पहले मुझे एक्सपीरियंस देते हैं, फिर भी मैं भूल गई। तो ये मैं अपनी गलती रियलाइज करी कि गुरुजी ने तो उनको किताब खत्म होने के बाद उनको दर्शन दिए थे, मेरे को तो गुरुजी 1.25 साल से इस पुस्तक के ऊपर दर्शन दे रहे हैं, जो मैं आज इस जर्नी पे पहुंची हूँ। सो गुरुजी से मेरी माफी है कि हम लोग कितना नादान हो जाते हैं, कितने मूर्ख हो जाते हैं कि ये मैंने समझा। और उसके बाद एक बात और, लास्ट टाइम मैंने बर्डबैंक की बोली थी, साइंटिस्ट की, एग्रीकल्चरिस्ट की, कि नेचर टेल्स इट्स गार्डेड सीक्रेट्स अगर आप उससे बात करें। आप देखिए, ये मैंने बात बोली और ये जो मैंने चैप्टर था ये मैंने 2 वीक्स पहले करा, जो मैं 2 चैप्टर्स इकट्ठे करके गई थी। आई वेंट टू टी गार्डन्स, और ये डाउनलोड चाहे वो लास्ट वीक हुआ था। देखिए, मैं टी गार्डन में जाती हूँ, व्हाट नेचर टीचर्स, वहां पे उन्होंने क्या बताया, ये सुनने वाली बात है कि वी स्टेड इन अ टी गार्डन, जो दार्जिलिंग का बेस्ट गार्डन है, उसमें होटल है, उसके अंदर उन्होंने बताया, जो हमने टी लीव्स देखी। देखिए, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। वो कहते हैं जो फुल मून नाइट होती है, स्पेशली गुरु पूर्णिमा वाले दिन, संगत जी ये सुनने वाली बात है, कहते हैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन ये जो एक्सपर्ट क्लियर, जब जिस दिन फुल मून होता है उस रात को, जब प्लैनेट्स पूरी तरह अलाइंड होते हैं और ऑप्टिमल कंडीशंस होती हैं, उस रात को वहां पे एक्सपर्ट पिकर्स जो होते हैं वो इसकी चाय की पत्ती को काटते हैं, और वो जब काटते हैं उस पत्ती को ना ही उसको फर्स्ट फ्लश करते हैं, जो इट कॉस्ट ऑलमोस्ट ₹1,00,000 केजी। कहते हैं कि वो दैट अलाइनमेंट पंचांग से वो निकालते हैं, पंडितों से टाइम पूछ के कि उस टाइम वो प्लकिंग करते हैं, उसके बाद वहां पे सेलिब्रेशंस होती है। तो देखिए, नेचर के, क्योंकि वो क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन जो उस टाइम में जो पत्तों में ऑक्सीजन और एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है, बिकॉज ऑफ हाई टाइड ऑफ मून, और उसकी पत्तियां टेंडर स्मूदर हो जाती हैं और बेटर टेस्ट करती हैं। और ये कहते हैं कि जो 3-4 पूर्णिमास में आते हैं, मैक्सिमम गुरु पूर्णिमा में, तो हमारे गुरु की कृपा देखिए कैसे पौधों पे है। तो ये मैंने ये 2 मेरे लास्ट चैप्टर से ये एक्सपीरियंसेस हुए। आप देखिए, सबसे बड़ा सत्संग मैं इसके ऊपर आपको बताती हूँ, जिसकी मैंने जिस संगत के साथ हुआ है उससे परमिशन ली है। हुआ क्या कि ये जो इस पुस्तक में आया है कि थेरेसा न्यूमन ने किसी पादरी की अपने गले में बीमारी ली, ईश्वर ने उनको बीमारी दी और उनको क्योर किया, इसके ऊपर मेरा सत्संग है। संगत जी, ये मैंने उनसे परमिशन ली है क्योंकि ये बहुत बड़ा सत्संग है। ये 15 दिन पहले ये एपिसोड मैंने किया, उसके बाद मुझे नहीं पता था कि इस चैप्टर में क्या आएगा, थेरेसा न्यूमन के बारे में क्या है। अब देखिए, ये क्या हुआ, ये एक संगत है जो आई एम वेरी वेरी क्लोज टू हर, वी आर सोल सोल संगत। हम जैसे गुरुजी कहते हैं सोल फैमिली, वी आर सोल फैमिली। उसको 12-15 दिन पहले शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन, उसका एक रात को गला खराब हो जाता है, और इतना गला खराब हो जाता है कि शी इज नॉट एबल टू स्पीक। एंड शी, मैंने उसको मैसेज करा तो कहती है, आंटी आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक, मेरा बिल्कुल आई कैन नॉट टॉक। उसके बाद देखिए, गुरुजी ने, ही इज इन कम्युनिकेशन विद हर, गुरुजी ने एक बच्चे का नाम लिया जो एक संगत में है और बोला
कि मैं, वो 4 साल का बच्चा है, मैं उसका कैंसर गले का ठीक कर रहा हूँ। और संगत जी उसका क्या सिम्टम्स हो रहे थे, उसका सिर्फ गला खराब था, ही वाज ऑन एंटीबायोटिक्स एंड शी वाज शॉक्ड यू नो। और उन्होंने कहा 3 दिन उस लड़की ने इतना सफर किया है, गुरुजी ने उसको 1.5 दिन उसको खाने को मना कर दिया एंड ही सेंड्स हर मैसेजेस, उसको बोलते हैं, और 1.5 दिन उसको पानी के लिए करा। एंड आई सॉ माय, हमने विटनेस करा, और उन्होंने कहा कि मैं, ये तुम्हारी सेवा है, उस बच्चे को बचाने की सेवा है। और कहते हैं उसके बाद उसके माँ बाप को बोला कि दरबार में आके झाड़ू और पोछा लगाओ। और संगत जी, गुरुजी ने देखिए ये कैसे ये वैलिडेट करा। उसके हस्बैंड को मैसेजेस आते हैं, मुझे नहीं पता था ये चैप्टर आएगा, ये इंसिडेंट आएगा। उसका वही 12 दिन पहले मैसेज आया कि गुरुजी ने उसको मैसेज ये भेजा, टेल दिस, शेयर दिस सत्संग विद सीमा कुमार आंटी। और मुझे ये समझ नहीं आया कि गुरुजी क्यों मुझे शेयर करवा रहे, क्योंकि शी डज नॉट टेल दीज काइंड ऑफ सत्संग्स, बिल्कुल नहीं वो बताती है। बिकॉज क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि ये लोग मजाक है, हम नहीं मानते, सो शी डज नॉट टेल। तो उसने, गुरुजी ने मैसेज भेजा, शेयर दिस, एंड ही टुक माय फुल नेम, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये सत्संग, ये इंसिडेंट इस चैप्टर में आएगा। और कल तक ये मैंने सोचा था कि मैं ये नहीं बताऊंगी। आज मैंने उससे परमिशन ली, उसने कहा नहीं आंटी आप बताइए, क्योंकि गुरुजी ने इसीलिए आपसे शेयर करने के लिए बोला। आप देखिए कि गुरु कहाँ तक जा सकते हैं। फिर हम लोग डाउट करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। आप ये देखिए, अगर वो उसको इतने मैसेजेस दे रहे हैं उसके साथ कम्युनिकेशन में, तो उसके पीछे उसकी कितनी सेक्रीफाइस है, जो हम लोग को, जिन लोग को नहीं मिल रही। यू आर मोर ब्लेस्ड कि गुरुजी हम सबके साथ हैं, बट यू नो आप लोग इतना अवेयर नहीं है, जो उस, जो ऐसे संगत को वो अवेयर अपनी प्रेजेंस करवा रही है। सो दिस इज व्हाट आई लर्न। और एंड में नाउ आई विल सो हैट्स ऑफ टू हर, गुरुजी का लाख लाख शुक्राना कि उस बच्चे को उन्होंने चूज किया, और जैसे उन्होंने, आई फील कि मुझे ये चूज किया है कि इतनी उत्तम सेवा देके, क्योंकि इसमें मेरा माइंड बहुत चलता है। नहीं तो आदमी इस उम्र में माइंड बिल्कुल वो रिडंडेंट हो जाएगा। तो जी मेरे को पढ़ाते हैं, मेरा माइंड को इतना एक्टिवेट करा हुआ है, इतने एनर्जाइज करा हुआ है, अपनी एनर्जी से एनर्जाइज करा हुआ है। अब देखिए मैं एंड में ये एक शब्द है, और ये भी मेरे को कल तक कोई शब्द नहीं समझ आ रहा था कि मैंने गुरुजी को अरदास करी और ये शब्द निकल के आया। संगत जी ये मैंने कभी नहीं सुना है किसी प्लेलिस्ट में। ये क्या है? मन बेचे सदगुरु के पास, मतलब मैं अपने मन को आपके पास बेच रहा हूँ मतलब सरेंडर कर रहा हूँ। तिस सेवक के कारज रास, ताकि मेरे सारे अफेयर्स, सब काम आप पूरे करें। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, मतलब मन में आपको सहना है जो गुरु की आज्ञा है। और तिस सेवक के कारज रास, आपस को कर कछु न जावे, हर हर नाम हृदय सदा ध्यावे, सेवा करत होए नेह कामी। मतलब आप सेवा करते करते आपके लिए अंदर कोई डिजायर ना रह जाए रिवॉर्ड के लिए, कि आप हमें रिवॉर्ड दीजिए। आपकी इतना आप निष्काम से सेवा करिए कि आप उसके फल की चिंता नहीं करिए, और बस आप ये प्रार्थना करिए कि आप गुरु के चरण शरण में रहें, और आप उसके हम्बल रहें। और गुरु जी से बस यही अरदास करिए कि हम इस द्वार पे पहुंचे हैं, तो आप हमें अपने, और इतना दुख कभी नहीं दीजिए कि हमसे सहन ना हो पाए, और हमारे आपसे सोचने हम से आपका कभी साथ ना छूटे। और उसके बाद है, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। तो आप, जब आपको गुरु मिलता है तो आप उसकी टीचिंग्स को भी आप पाते हैं। गुरु की मत ले, मतलब गुरु की टीचिंग्स को पाते हैं। तो संगत जी ये मेरे आज 2 चैप्टर्स थे। अब थैंक यू वेरी मच। अब थोड़े से चैप्टर्स रह गए हैं, 5-6 चैप्टर्स रह गए हैं, और उसके बाद फिर हम पूरी एक कंसोलिडेटेड गुरुजी की टीचिंग्स, इस चैप्टर्स की टीचिंग्स लेंगे, एंड फिर हमारी जर्नी चलती रहेगी। और ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है मेरे हिसाब से, कि जब तक जान है गुरुजी का, की जर्नी हमारी उनके साथ चलती रहेगी। जय गुरु जी। थैंक यू वेरी मच।